जो इसका लाइफ टाइम है जो कंपनी क्लेम करती है या कंपनी कहती है कि ये इतना अरसा चलते हैं वो 25 ईयर है, तो ये बहुत ज्यादा टाइम है। ये नेपरा अप्रूव पैनल्स होते हैं, ठीक है। कोई 2 एसी के ऑप्शन आ गए, 2 टन के एसी हैं, एक टन का एसी है, या कुछ वही 2-3 पंखे काट लें, एक फ्रीजर काट लें, इसके अलावा कोई एलईडीज वगैरह बल्ब वगैरह होते हैं, एनर्जी सेवर वगैरह होते हैं। हम लाइसेंस होल्डर होते हैं, ठीक है, एडीबी से पीईसी से, तो हम जो बी ग्रेड के पैनल्स हैं वो नहीं लगा सकते, ठीक है। हम पैनल्स वो लगा रहे होते हैं जो आपके ए ग्रेड होते हैं, टायर 1 के होते हैं, ठीक है, और रजिस्टर्ड पैनल होते हैं। आपका बिल 0 हो गया जी जी। आप देखें अगर नॉर्मल आपके 2-3 बिल 0 भी हो सकता है जी, होता है। आपकी बात जी होता है जरूर। आपके साथ ये बिल हम शेयर कर रहे हैं, आप ये दिखाएं अपने क्लाइंट्स को। हमारी डेली वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एएचके इन्फॉर्मेशन टीवी के एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी का आपको विजिट कराने जा रहे हैं जो कि एक नया मोटिव पाकिस्तान में लेकर आए हैं। सोलर पैनल का ये पूरे पाकिस्तान में इदारा काम कर रहा है। इनका मोटिव ये है, इनका कहना ये है कि हम पाकिस्तान को, जो कि पाकिस्तानी अवाम क्योंकि बिजली के बिल से काफ़ी तंग आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बिल आता है, और दिन ब दिन जो बिजली का यूनिट है उसकी प्राइस इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये एक ऐसा सिस्टम हमारे पाकिस्तानियों के लिए लेकर आ गए हैं कि ना सिर्फ अब आप अपने घर को सोलर के ऊपर चला सकते हैं, आप एसी चलाना चाहते हैं, आप फ्रीज़र चलाना चाहते हैं, इसके अलावा आप अपने पंखे चलाना चाहते हैं, जो चीज़ मर्जी चलाना चाहते हैं अब आप सोलर के ऊपर चला सकते हैं। ना सिर्फ आप सोलर के ऊपर चला सकते हैं बल्कि जो एक्स्ट्रा बिजली से बनेगी वो आप वापडा को सप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी के जो मैनेजर साहब हैं ज़ुहैब भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बाकी की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इनसे जानते हैं कि क्या क्या इन्होंने स्पेशल ऑफरें आपके लिए निकाली है, किस तरह से ये आपको सिस्टम लगा के देते हैं, इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं इन सिस्टम में, और सिस्टम कितनी तरह के होते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब भाई। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? माशाल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ लेके आ गए हैं व्यूअर्स के लिए। अली भाई, आपके सामने है जो इस वक्त प्राइसेस दिन ब दिन इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती जा रही हैं, उसके लिए आपको एक सिस्टम ऐसा रिक्वायर्ड था। जी जी। सोलर पैनल के थ्रू आप अपनी प्रोडक्शन करें, अपना घर का लोड चलाएं, और जो एक्स्ट्रा बच जाए वो वापडा को सेल आउट करें। अच्छा। उसके लिए आपकी गवर्नमेंट या आपके पूरे पाकिस्तान में अब ये नेट मीटरिंग का प्रोसीजर बड़ा फास्ट चल रहा है। पहले इसका टाइम ज़रा ज़्यादा था, लेकिन असल में पहले तो लोग सिर्फ एक पैनल खरीदते थे ताकि वो अपना एक कूलर चला सके। जी जी, वो ऐसा था। लेकिन अभी जो बहुत अपडेटेड पैनल आ चुके हैं, मोनोपर टेक्नोलॉजी के आ चुके हैं, जैसे आपके सामने बिल्कुल अवेलेबल हैं, इनकी बहुत अच्छी स्पेक्स हैं, और ये 25 ईयर तक इनकी लाइफ टाइम है। अच्छा, 25 ईयर की आप गारंटी देते हैं? इसकी गारंटी जो है इसकी 12 ईयर की है, रिप्लेसमेंट वारंटी। अच्छा, ठीक है। और जो इसका लाइफ टाइम है जो कंपनी क्लेम करती है या कंपनी कहती है कि ये इतना अरसा चलते हैं, वो 25 ईयर है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी कॉस्ट है, लेकिन इसकी ये बहुत ज़्यादा टाइम है जिसमें आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये नेपरा अप्रूव पैनल्स होते हैं, ठीक है। नेपरा अप्रूव पैनल्स में ये है कि आप नेट मीटरिंग के थ्रू जो अपनी एक्सेसिव प्रोडक्शन है। नेट मीटरिंग होती क्या है, ये ना व्यूअर्स को एक आसान तरीके से समझाते हैं। इस तरह है ना कि आपने एक सिस्टम लगा लिया, लाइक 6 kVA का सिस्टम लगा लिया आपने, ठीक है। 6 kVA का सिस्टम लगा लिया, लेकिन आप उसके ऊपर लोड चला रहे हैं 4 kVA। जी जी। आपकी जो एक्सेसिव प्रोडक्शन है वो कहाँ जा रही है? 2 kV की, ठीक है, वो कहाँ जा रही है? आप कहते हैं कि इसको मैं यूटिलाइज कर सकूँ। आपका जो नेपरा है या जो आपकी कंपनीज हैं, एसडीओ हैं, हाँ जी, वो आपको अप्रूव देती हैं, यानी आपको लाइसेंस देती हैं कि आप अपनी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो आप हमें भेजें। ठीक है। वो आपके यूनिट वहाँ पर स्टोर होते रहते हैं। अच्छा जी, उसके बदले आप वो यूनिट जो आपने दिन में एक्स्ट्रा यूनिट वापडा को भेजे हैं वो आप रात में कंज्यूम कर सकते हैं। आजकल अगर हम देखें जो लाइट है जी, अगर हम यूनिट पर यूनिट देखें तो हर मंथ के बाद इंक्रीज हो रही है उसकी प्राइस, ठीक है। और अगर किसी के 2 एसी लगे हुए हैं, कोई 4 पंखे चल रहे हैं, फ्रीज़र एक चल रहा है, तो उसको अच्छा खासा बिल आता है। 40-50 हज़ार बिल आना
एक घर के लिए आजकल नॉर्मल बात बन चुकी है। ये एक आप कह लें कि आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, अच्छा, जो आपकी कह लें कि 1.5 से 2 साल या 2.5 साल में आपको इसका पे बैक होता है। अच्छा, उसके बाद ये 25 ईयर तक जब ये पूरा सिस्टम चलना होता है तो वो आप फ्री में चला रहे होते हैं, बिल्कुल फ्री में। अब जो हमारा 1 किलोवाट का सिस्टम है वो दिन में आपको एवरेज 4 से 5 यूनिट बना के देता है। अच्छा, तो आप लगाएं, अगर आपको 10 से 15 यूनिट दिन के मिल रहे हैं जी जी, तो वो आपके बिल से कट ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल कट ऑफ हो सिर्फ आपको बिल आएगा रात का। अच्छा, ठीक है। अब इसी तरह आप बड़े सिस्टम पे चले जाएं, जी जी, जैसे 6 kVA का सिस्टम लगा लिया है, आपके पास आ गए कोई 2 AC के ऑप्शन आ गए, 2 टन के AC हैं, एक टन का AC है, या कुछ वही और 2-3 पंखे कर लें, एक फ्रीजर कर लें, इसके अलावा कोई LEDs वगैरह बल्ब वगैरह होते हैं, एनर्जी सेवर वगैरह होते हैं जी। आप अब इसके साथ आप नेट मीटरिंग करवा लेते हैं। अच्छा, ठीक है। अब नेट मीटरिंग का क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी जो एक्सेसिव प्रोडक्शन होगी इसमें से, जी जी, अब ये तो नहीं है कि हर वक्त आपके 3 AC चल रहे हैं, सारा लोड चल रहा है, आप थोड़ा सा मैनेज करने पे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मैनेज करते हैं, वो जो आपकी एक्सेसिव प्रोडक्शन है वो वापडा की तरफ जाती रहती है। अच्छा, दिन को तो आपने सोलर से यूज कर लिया है, ठीक है, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा है शाम को आपने वो चलेंगे जी वापडा की तरफ, और रात को आप वापडा को यूज करेंगे तो वो कट ऑफ हो जाएंगे, कट ऑफ हो जाएंगे। ये थोड़ा मतलब कि बिल नहीं आएगा जी, आपको साइकिल में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, ठीक है, यानी 1 साल 1.5 साल अगर लग गया है, जिसमें आपका पे बैक होना शुरू हो गया, यानी आपका बिल 0 हो गया। जी जी, आप देखें अगर नॉर्मल आपके 2-3 बिल 0 भी हो सकता है जी, होता है आपकी बात है जी, होता है ज़रूर। आपके साथ ये बिल हम शेयर कर रहे हैं, आप ये दिखाएं अपने क्लाइंट्स को जी। और इसमें आपको ये बताते चलें कि लाजमी नहीं है कि आपके सारे AC चल रहे होते हैं। अगर बिल फर्जा आपने कहा कि मेरे सारे AC चल रहे हैं, जी जी, 3 AC चल रहे हैं, अगर आप उनको फुल फ्लैश 24 आवर चलाएं तो मौजूदा जो रेट्स हैं आपका 70 to 80,000 बिल आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, 70 to 80,000 जब बिल आ रहा है। और जो इशू है ना मेन, आगे का कोई नहीं पता चल रहा, जो मंथली इंक्रीज हो रहा है ना पर यूनिट, उसका कोई नहीं पता चल रहा कि आगे क्या होने जा रहा है जी। इसीलिए ये एक वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है। लाइक अगर आप 3 kVA का लगाते हैं, आप नेट मीटरिंग नहीं करते, आप कहते हैं कि मैं मिनिमम ये अपने यूज के लिए दे, लेकिन ये है उस 3 kVA में एक और चीज़ है। जी जी, आप अगर दिन टाइम उस पर AC चला सकते हैं, जी जी, रात टाइम अगर आप उस पर AC चलाना ज़रा बैटरीज पे मुश्किल होता है, जी जी, बिल्कुल ऐसे उसका टार्क लोड होता है, तो आप अपने पंखे चला सकते हैं। ठीक है, मतलब कि रात को पंखे वगैरह उसी के ऊपर चला सकते हैं जी, उसकी बैटरीज आपको वो बैकअप दे सकती हैं। ठीक हो गया। अच्छा ज़ुहैब भाई, हमारे देखने वालों को ये बताते हैं, आप जो प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं ये कौन सी कंपनी की होती है? प्लेट्स हम जो टायर, क्योंकि आजकल ना मार्केट में जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो प्लेट्स का आ रहा है, लोकल भी बन रही हैं, इंपोर्टेड भी आ रही हैं, उनकी जो लाइफ है, आप तो 25 साल की बता रहे हैं, ठीक है, लोग दावा करते हैं लेकिन वैसी निकलती ही नहीं है। असल में जो हमारी हमारी कंपनी इस पर काम कर रही है ना, जी जी, हम लाइसेंस होल्डर होते हैं, ठीक है, ADB से, PEC से, तो हम जो B ग्रेड के पैनल्स हैं वो नहीं लगा सकते, ठीक है। हम पैनल्स वो लगा रहे होते हैं जो आपके A ग्रेड होते हैं, टायर 1 के होते हैं, ठीक है, और रजिस्टर्ड पैनल होते हैं। अच्छा, टोटली आप रजिस्टर्ड काम जी, रजिस्टर्ड पैनल होते हैं। हम B ग्रेड में काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि रजिस्टर्ड पैनल होंगे तो आपकी नेट मीटरिंग अप्रूव होगी। अच्छा, जो आप एक्सेसिव प्रोडक्शन अपनी देते हैं वो उसी सूरत में देते हैं अगर आपका सारा काम इन्वर्टर्स पैनल्स जो हैं वो A ग्रेड में लगे हुए हैं। अच्छा ज़ुहैब भाई, अगर हम बात करें कि ये सिस्टम होते कितने तरह के हैं? ये नॉर्मली जो हमारा इस वक्त है 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक हाइब्रिड होता है, ठीक है, और एक ऑन ग्रेड। इनमें अगर डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस क्या होता है इनमें? एक इन्वर्टर, कोई भी एक इन्वर्टर है, उसको चलने के लिए अपने लिए एक अल्टरनेटिव सोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ऑन ग्रिड जो सिस्टम है वो वापडा के साथ सिंक होकर चलता है, अच्छा, वो बैटरी सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। अब उसका ये है कि अगर वापडा आ रहा है जी जी तो आपका सिस्टम चलेगा, ठीक है, इवन के डे टाइम। अगर वापडा कट ऑफ हुआ तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो उसके पास आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक बैटरीज और दूसरा सोलर, अच्छा, और तीसरा उसके साथ वापडा आ जाता है, ठीक है। एक तो उसका अपना सोर्स है ना सोलर, जो हम बिल्कुल, वो तो जो हमारा मेन मकसद, हाँ जी, मेन मकसद है, और बाकी 2 चीजें उसके साथ ऐड हो गई हैं, ठीक है। अब डे टाइम अगर वापडा बंद हो जाता है तो क्या होता है कि वो बैटरी से सपोर्ट करके और पैनल को सपोर्ट करके आपका लोड चलाता रहता है, आपकी लोड शेडिंग नहीं होती, आपका सिस्टम जो है वो फुल फ्लैश चलता है। मेरे ख्याल में फिर हाइब्रिड ही बेहतर हुआ। नहीं, ये लाजमी नहीं है कि हाइब्रिड लाजमी है,
ये डिपेंड करता है कि किसी की तरफ लोड शेडिंग है, किसी की तरफ नहीं लोड शेडिंग। जी जी ठीक है, आपका मकसद क्या है कि बिल को रिड्यूस करना है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अगर लोड शेडिंग नहीं है तो फिर आपने हाइब्रिड पे क्यों जाना है। ठीक हो गया। ठीक है, आपका मकसद है बिल रिड्यूस करना, नेट मीटरिंग तो दोनों के साथ है। अच्छा बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा ये चीज़ें क्या आपने रखी हुई हैं, ये किस लिए यूज़ होती ये है? एक मिनिमम इन्वर्टर के लिए, जो इन्वर्टर है ना 3 किलोवाट का जो हम सिस्टम लगाते हैं, उसका मैंने आपको पहले बताया था कि एक अगर आपने फ्रिज चलाना है और एक कोई 1.5 टन का इन्वर्टर AC चलाना है। अच्छा ठीक है जी जी। तो उसके लिए आप 3 kVA का सिस्टम लगाएं। ठीक है, उसके साथ 6 पैनल्स लगाएं 540 के। ठीक है, बाकी उसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन करके 2 साथ बैटरीज लगा लें। ट्यूबलर बैटरीज, अगर ट्यूबलर लगाएंगे तो वो 2 लगेंगी, अगर लिथियम आयन पे जाएंगे तो वो एक ही बैंक लगता है। ठीक है। अच्छा 3 kV से आप लगा के दे रहे हैं? जी 3 kVA से मिनिमम। जी मिनिमम। अगर 3 kV की हम प्राइस की बात करें तो क्या कॉस्ट क्या जो इस वक्त इसकी कॉस्ट पड़ रही है तकरीबन 4,80,000 कॉस्ट पड़ रही है। 4,80,000। हाँ, लेकिन इसमें आप एडवांटेजेस है ना कि आप अगर आप AC चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, तो आपको कम से कम जो एक दिन की सेविंग है वो 10 से 15 यूनिट की है। ठीक है, जैसे कि ये मीटर रखा हो, ये नेट मीटरिंग को कह लें कि शो करवाता है। इसी के थ्रू आपका पहला मीटर इसके जरिए रिप्लेस किया जाता है 3 फेज मीटर। अच्छा ठीक है, तो वो आपका सिस्टम तकरीबन 11 लाख इस वक्त कॉस्ट कर रहा है। ठीक हो गया। लेकिन और ये मीटर उसके साथ अटैच होता है? जी, मीटर ये उसके साथ अटैच होता है, और उसमें ये है कि आप जितनी एक्सेसिव प्रोडक्शन होगी वो आप वापडा की तरफ भेजते हैं, उसके बदले आप रात को यूज़ करते हैं तो वो यूनिट्स आपके जो कट ऑफ होके आपका बिल ज़ीरो आना। अच्छा ज़ुहैब भाई, इन केस कोई दोस्त ये लगवा लेता है और वापडा की तरफ यूनिट ज़्यादा जाते हैं, उसका क्या सिस्टम होता है? विद इन ईयर आप वो यूनिट कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल के अंदर जो वापडा की तरफ चले गए हैं वो 1 साल के अंदर अरसा होता है, अगले साल फिर नहीं। जी, वो सेव होते रहते हैं ना, आपके स्टोर होते जाते हैं। आप नॉर्मली इतने ही सिस्टम लगाते हैं ना कि थोड़ी सी एक्सेसिव प्रोडक्शन हो ना। जी, अपना बिल खत्म हो जाए, थोड़ी सी एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाए ताकि जो हमने वापडा को यूज करना है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाए। ऐसे ही। अच्छा ज़ुहैब भाई, अगर हम बात करें जो हमारी वीडियोस होती हैं, जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान में देखी जाती है, बल्कि पूरी दुनिया में देखी जाती है। ठीक है, हम आपकी लाहौर की ब्रांच में बैठे हुए हैं, लाहौर के ऑफिस में बैठे हुए हैं। अगर कोई हमारा दोस्त आपसे सिंध से रब्ता करता है, बलूचिस्तान से रब्ता करता है, KPK से रब्ता करता है, आपकी सर्विसेज यूज़ की जा सकती हैं? जी ज़रूर यूज़ की जा सकती हैं। हमारी साइट बहुत सी हैं जो हमने बलूचिस्तान में लगाई हैं। पंजाब तो तकरीबन हम नॉर्मल टारगेट कर रहे हैं पूरे। बिल्कुल, पंजाब के तो आप क्या लेना, दरमियान में बैठे, दिल में बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। उसके अलावा हमारे साथ जहाँ से भी क्लाइंट कांटेक्ट करते हैं, हमारी कराची में साइट चलती रही हैं, और भी काफ़ी KPK में हमने काफ़ी सिस्टम लगाए हैं। जहाँ अगर हम बात करें इस वक्त आपके किन सिटीज़ में इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहे हैं? इस वक्त हमारा फैसलाबाद में चल रहा है। ठीक है। एक सिस्टम हमारा KPK में चल रहा है। ठीक है, बाकी कुछ क्यूरीज हैं जो अभी पेंडिंग्स में चल रही हैं, जिनको हमने डेट दी हुई है। वो बाकी प्रोविंस हैं उनमें अभी हम इंस्टॉल करेंगे जैसे जैसे फिर टाइम होता है। क्योंकि टीम जो है एक प्रायोरिटी बेस पे काम होता है ना। आप देखें, जिसने पहले सिस्टम बुक करवाया तो ऑब्वियस बात है पहले उसका लगेगा ना, लेकिन ये है कि हम सर्विस दे रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, आप के स्क्रीन पर इनके वेबसाइट भी चल रही होंगी, इसके अलावा इनकी कंप्लीट डिटेल एड्रेस के साथ, नंबर्स के साथ चल रही होंगी। आप इनके साथ राब्ते में आकर इनसे मुकम्मल डिटेल सिस्टम्स के बारे में ले सकते हैं, मुकम्मल आपको गाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप इनकी सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं तो पूरे पाकिस्तान में ये इदारा काम कर रहा है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अपने मेज़बान अली हैदर को दें इजाज़त। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।